नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल और आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में निकलने वाली शाही सवारियों के बारे में, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। शाही सवारी कब निकलती है, कितने बजे निकलती है, कहां से कहां तक निकलती है, आप शाही सवारी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्वरूप बाबा महाकाल इन शाही सवारी में धारण करते हैं और कैसे आप बहुत ही पास से बाबा महाकाल की शाही सवारी के दर्शन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो शाही सवारी उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की जो निकलती है वो हर सोमवार को निकलती है, सावन महीने के हर सोमवार को, जो कि हर वर्ष अलग अलग सोमवार आते हैं। इस बार बाबा महाकाल के कुल 6 सोमवार पड़ रहे हैं जिसमें ये शाही सवारियां निकलेगी, जिसमें कि पहला सोमवार जो होगा सावन महीने का वो 3 अगस्त को होगा। बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में निकलते हैं। बाबा की पालकी होती है जिसमें बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं। दूसरा सोमवार जो आएगा वो 10 अगस्त को आएगा और 10 अगस्त के दिन आप बाबा महाकाल के मन महेश स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं। तो यह जो सवारी होती है इसमें बाबा महाकाल पालकी के साथ में हाथी के ऊपर विराजमान होते हैं, जो कि एक बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। तीसरा सोमवार 17 अगस्त को आप बाबा महाकाल के शिव तांडव स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आपको बाबा महाकाल की एक नटराज की प्रतिमा है जो कि शिव तांडव स्वरूप में है, उसके आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। चौथा स्वरूप जो होता है, चौथा सोमवार जो होगा वो होगा 24 अगस्त को और इस दिन बाबा महाकाल होलकर स्वरूप में, मतलब महाराजा के स्वरूप में आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। इसी के साथ में 5वां सोमवार जो आएगा वो आएगा 31 अगस्त को, जिसमें बाबा महाकाल के नागचंद्रेश्वर स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं, जो कि शाही सवारी में से एक बहुत ही अद्भुत सवारी होती है और इसमें शाही सवारी का स्वरूप भी बहुत ही भव्य हो जाता है। और अंतिम एवं बहुत ही अद्भुत शाही सवारी होती है जो कि भादों के महीने में निकलती है और वो आती है 7 सितंबर को, सोमवार के दिन, जिसमें बाबा महाकाल का शाही स्वरूप होता है, जिसमें बाबा महाकाल राजाधिराज के रूप में बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं। और इस समय पर ये सारी सवारियां जो पहले सोमवार से लेकर 6वें सोमवार तक जितनी सवारी निकली थी उन सभी सवारियों के दर्शन आपको एक साथ में करने के लिए भी मिल जाते हैं। और इसका जो स्वरूप होता है वो बहुत ही भव्य होता है। इसका जो शोभा यात्रा होती है वो बहुत भव्य रूप में निकलती है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ बता दूं आपको कि आप इसके दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, उज्जैन में महाकाल मंदिर से यह शाही सवारी गोपाल मंदिर तक निकलती है। आप इस बीच में जो रूट आता है उस रूट की फोटो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ। आप इस रूट के अनुसार किसी भी एक जगह पर शाम को 4 बजे से आप खड़े होकर इसके दर्शन कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज है वो आपको ये जानने वाली है कि कितने बजे निकलती है। तो 4 बजे डॉट, शाम को 4 बजे भगवान महाकाल अपने मंदिर से निकल जाते हैं और ये सवारी मंदिर से एक प्रमुख मार्ग होता है शाही मार्ग, वहां से होते हुए गोपाल मंदिर तक जाती है। तो आप इन मार्गों में से किसी भी एक स्थान पर 4 बजे के बाद कभी भी आप खड़े हो जाइए, आपको 4 बजे से शाम के 8-9 बजे के बीच में आपको बाबा महाकाल के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। इसी के साथ में एक बहुत ही आवश्यक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस दिन, मतलब शाही सवारी जिस दिन निकलती है सावन के महीने में सोमवार के दिन और भादों के महीने में जब शाही सवारी सोमवार के दिन निकलती है, तो उस समय पर अगर आप सवारी मार्ग पर रुके हैं या फिर अगर आपने सवारी मार्ग के आसपास में कहीं होटल किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो सारा रास्ता जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। उस समय पर ना आने के लिए आपको कहीं से रास्ता मिलता है, ना जाने के लिए। जो ऑटो वगैरह का रास्ता होता है वो भी मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अगर आप उस दिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रुके हुए हैं तो आप या तो अगले दिन की अपनी ट्रेन करें वापस जाने की, या तो फिर अगर आप उस दिन आपको अगर निकलना है, जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी वापसी की ट्रेन सोमवार की होती है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वापसी के टाइम पे आपको ऑटो वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए आप सवारी निकलने के पहले ही उस एरिया से बाहर हो जाए ताकि आपको वहां से निकलने में बहुत ही आसानी हो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ पिछले साल हुआ था, जब मैं महाकाल मंदिर में होने वाली शाही सवारी के दर्शन करने के बाद वापस जा रहा था, तो वहां पे सारी ऑटो वगैरह की जो सुविधाएं होती है वो उतने एरिया में बंद हो जाती है। उतने एरिया में ऑटो वगैरह का जो मार्ग होता है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको अगर अपनी ट्रेन बस वगैरह कुछ लेनी है तो आप पहले ही निकल जाए, या तो फिर सबसे अच्छा ये है कि आप सोमवार के दिन वापसी वाला मार्ग ना चुने, आप दूसरे दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली शाही सवारी के बारे में जानकारी जानी। तो अगर आप भी इस वर्ष 2026 में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जा रहे हैं तो यहाँ पर निकलने वाली 6 प्रमुख शाही सवारियों के दर्शन में से किसी एक भी शाही सवारी के दर्शन आप करेंगे तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। आपको एक बहुत ही भव्य नजारा उज्जैन की नगरी में देखने के लिए मिलेगा।
तो ये 6 प्रमुख शाही सवारियाँ सावन के महीने में 4 होती है और भादों के महीने में 2 होती है। तो आप इनमें से किसी भी एक दिन अपने अनुसार अपनी योजना बनाकर एक बार तो बाबा महाकाल के शाही स्वरूप के दर्शन ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।